हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा एक एक क्वेश्चन के साथ। और चैप्टर नंबर 9 है आप लोगों का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। वो चैप्टर आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम उस चैप्टर को स्किप करके चैप्टर नंबर 10 सर्कल स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल के बारे में सारे लोग जानते हैं, तो आज उसके एग्जैक्ट डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक से। तो अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए सर्कल क्या होता है। यहाँ पे लोकस का मतलब लोकेशन होता है, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट को लेते हैं, मान लीजिए एक प्लेन पे एक पॉइंट लिए और उससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस लिए, ठीक है, और उस फिक्स्ड डिस्टेंस के अराउंड हम एक बाउंड्री ड्रॉ किए। ठीक है, उस जो फिक्स्ड पॉइंट हम लिए थे उसके अराउंड एक बाउंड्री ड्रॉ किए जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे था, तो वही मेरा सर्कल होता है। ठीक है, यानी एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ किए उस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, और मेरा जो डिस्टेंस था, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट से और उस बाउंड्री से, वो फिक्स्ड था, वो कांस्टेंट था। अगर 5 यूनिट्स यहाँ से यहाँ तक अगर हम लिए 5 यूनिट्स, तो वो हम सर्कल के किसी बाउंड्री के किसी भी जगह पे अगर हम जाके टच करते हैं तो वो भी मेरा 5 ही यूनिट्स होगा। यानी ये भी 5 यूनिट्स, ये भी 5 यूनिट्स, ये भी 5 यूनिट्स, ये भी 5 यूनिट्स, सारा 5 यूनिट होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, और उसको डिनोट करते हैं हम आर से। और जो फिक्स्ड पॉइंट हम लिए थे उसको हम बोलते हैं सेंटर। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है वो उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर किसी भी सर्कल का सेंटर ओ है और रेडियस आर है, तो हम उसको इस तरीके से उस सर्कल को डिनोट करते हैं, सी ब्रैकेट में सेंटर को ओ और फिर कॉमा में आर। ठीक है, तो वो इस सर्कल को डिनोट करते हैं इस तरीके से, सर्कल सी ओ आर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को सर्कल क्या होता है। अब सर्कल से रिलेटेड टर्म, ठीक है, सर्कल तो हम समझ गए सर्कल क्या होता है, और उससे रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल। तो सबसे पहले आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। रेडियस क्या होता है ना, जो सेंटर होता है मेरा, मान ये है हमारा सेंटर, और इस सेंटर से जो सर्कल के पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन होता है उसी को हम रेडियस बोलते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है और ये रेडियस है, तो ये सर्कल का एक पॉइंट है और सेंटर, जब सर्कल का पॉइंट और सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं तो वही होता है हमारा रेडियस। जैसे यहाँ पे भी एक पॉइंट है सर्कल का, और इस सेंटर और पॉइंट ऑफ अ सर्कल को हम अगर ज्वाइन किए तो वो हुआ रेडियस। मान लीजिए ये भी रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये भी अपना रेडियस होगा, फिर ये भी अपना रेडियस होगा। ठीक है, तो मतलब सारा डिस्टेंस सबका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो जानना है आप लोगों को, टर्म प्लूरल फॉर्म ऑफ अ रेडियस इज रेडियाई। मतलब एक से अधिक अगर रेडियस दिया हुआ रहे तो उसको हम बोलते हैं रेडियाई। ठीक है, एक से ज़्यादा रेडियस को हम बोलते हैं रेडियाई। ठीक है, तो रेडियस समझ में आ गया। अब रेडियस के बाद आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। ठीक है, पेरीमीटर जैसे एक रेक्टेंगल होता है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर है बताना है हमको, तो इसका बाउंड्री का हम सम निकाल देंगे। ठीक है, यानी इस पूरे बाउंड्री जो है इसका, उसका सम निकाल देंगे। तो ये एल है, ये एल है, ये बी है, तो ये भी बी है, तो सारा बाउंड्री का सम निकाल देंगे, तो एल प्लस बी। ठीक है, तो क्या आया, 2l प्लस 2b, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो l प्लस बी। तो ये हुआ इसका पेरीमीटर। इस रेक्टेंगल का क्या हुआ, ये पेरीमीटर हुआ, यानी इसके पूरे बाउंड्री का जो सम होता है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से स्पेशल नेम हम दिए हैं, यानी कि जो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। यानी इसका जो पूरा बाउंड्री होगा, इस पूरे बाउंड्री का मतलब ये कितना है, मतलब कितना ये बड़ा है इसका बाउंड्री। ठीक है, तो कुछ तो यूनिट होगा, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर बड़ा है, 7 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक, ये सॉरी सरकमफेरेंस। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल
इज कॉल्ड इट सर्कमफेरेंस। मतलब सर्कल का पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, 2πr। और पाई का वैल्यू दिया हुआ होता है हमको 22/7, जो कि एक इर्रेशनल है। पाई हमारा, पाई का वैल्यू रहता है अपना 22/7 और क्या होता है 3.14, ठीक है। ये दो वैल्यू हम लेके चलते हैं और रेडियस हमको दिया ही रहेगा और पाई का वैल्यू भी है, तो हम आराम से सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी का रेडियस है 7, तो हम सर्कमफेरेंस आराम से निकाल सकते हैं। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 7, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल और ये 44, तो 44 सेंटीमीटर क्या आया इसका सर्कमफेरेंस आया, ठीक है। सर्कमफेरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कमफेरेंस के बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम ज्वाइन करते हैं किसी भी 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल में। मगर अगर मान लीजिए ये सर्कल है, उसका सेंटर O है, तो इस सर्कल का अगर किसी भी 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो वो कॉर्ड फॉर्म होगा, उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। ये एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को हम ज्वाइन किए हैं एक लाइन सेगमेंट AB से, तो ये है अपना कॉर्ड, ये है अपना कॉर्ड। उसी तरीके से यहाँ पे एक 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं सर्कल का, तो ये भी अपना कॉर्ड फॉर्म कर रहा, यानी CD भी एक कॉर्ड है। तो AB एंड CD आर कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। तो कॉर्ड का डेफिनेशन यही है, और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। किसी भी 2 पॉइंट, सर्कल का किसी भी 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कॉर्ड, उसको हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड समझ में आ गया। अब कॉर्ड आ गया समझ में, तो नेक्स्ट वाला भी आ ही जाएगा समझ में। डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। जो डायमीटर होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, यानी सबसे लंबा कॉर्ड होता है जो कि पास करता है सेंटर ऑफ अ सर्कल से। यानी AB ये तो कॉर्ड है क्योंकि सर्कल का 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं ना, सर्कल का 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा सेंटर से क्रॉस कर रहा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो देखिए डायमीटर और रेडियस के बीच में भी एक रिलेशन होता है, क्योंकि यह सेंटर से पास कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? ये तो अपना रेडियस है, क्योंकि सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते तो वो रेडियस होता है। अभी जस्ट डेफिनेशन हम देखें, और यहाँ पे भी सेंटर और सर्कल के एक पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हो गया रेडियस, ठीक है। और देखिए ये जो रेडियस होता है, तो रेडियस मतलब जो मेरा डायमीटर है वो क्या है? डायमीटर है अपना AB। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं? R प्लस R। क्या है? AB को डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस R है, तो R प्लस R, तो ये हो गया 2R। यहाँ से निकल गया हमको 2R। तो डायमीटर क्या होता है अपना? 2R होता है। 2 टाइम्स ऑफ अ रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर, ठीक है। द ट्वाइस ऑफ अ रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर। और एक और चीज़ गौर करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे अगर ज्वाइन किया हुआ है अपना फिगर, यानी ये मिला हुआ है और ये, तो इसको डायमीटर कहते हैं, नहीं। डायमीटर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, एकदम लीनियर। मतलब डायमीटर का जो एंगल होता है वो होता है अपना 180 डिग्री, यानी एकदम स्ट्रेट होता है, तभी ना वो सेंटर से एकदम क्रॉस करेगा, तभी हम उसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो डायमीटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और डायमीटर और रेडियस के बीच में भी रिलेशन, जो डायमीटर होता है वो किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है सर? सीकेंट होता है अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल। वैसा लाइन, यहाँ पे लाइन का बात हो रहा है, लाइन सेगमेंट का बात नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं कंफ्यूज कीजिएगा। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल, वैसा लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 अलग अलग पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं सीकेंट। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, ए सर्कल है जिसका सेंटर O है, और एक लाइन है L, वो इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट, पहला पॉइंट A पे, दूसरा पॉइंट B पे, तो वैसे लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। वैसे लाइन को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट, ठीक है। वैसे लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट, ठीक है। वैसा लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, उसको हम बोलेंगे सीकेंट, ठीक है।
सीकेंट अब समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए सीकेंट और कॉर्ड अलग अलग होते हैं। अभी बच्चे बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मतलब सर्कल को 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो कॉर्ड नहीं, यहाँ पे कॉर्ड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है ना। कॉर्ड को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। कॉर्ड है, मान लीजिए ये है अपना कॉर्ड, ठीक है, तो इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते ना, वो लाइन सेगमेंट होता है, वो इसका एक फिक्स्ड लेंथ होता है, उससे आगे वो नहीं जाता है, ठीक है। तो ये तो लाइन है, इसको हम फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं ना। तो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, तो इसीलिए हम इसको सेकेंड बोल रहे हैं, इसको स्पेशल नाम दिया गया सेकेंड, ठीक है। सेकेंड के बाद आता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। सेकेंड में क्या था, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। टेंजेंट क्या है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल, वैसा लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे, वैसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे टेंजेंट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। जैसे देखिए यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये लाइन ST एक लाइन है, वो लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो हो गया टेंजेंट। टेंजेंट हम किसी तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी टेंजेंट अपना बन जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन भी इस सर्कल को यहाँ पे एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये हो गया अपना टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट समझ में आ गया, ठीक है। बहुत यूज है 10th क्लास में ये आप लोगों के लिए, टेंजेंट और सीकेंट स्पेशली, ठीक है। इस पे बहुत सारे थ्योरम भी पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छे से इसको क्लियर करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, सर्कल विच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक ही सेंटर से 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक ही सेंटर को लेकर के, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मगर रेडियस डिफरेंट लेना है, हर केस में रेडियस डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पर ये एक सेंटर है, रेडियस स्मॉल r लेकर के हम एक सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है, और फिर इसी सेंटर से एक कैपिटल R रेडियस लेकर के हम एक और सर्कल ड्रॉ किए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अ सर्कल हैविंग 2 or more circle having same center but different radius is known as concentric circle, ठीक है। तो concentric circle समझ में आ गया, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट आता है आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। मतलब इसको बेसिकली समझना है तो बहुत इजी वर्ड में हम समझ सकते हैं, एक टुकड़ा, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका एक टुकड़ा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और ये सर्कल का बाउंड्री यानी ये सरकमफेरेंस है, और इस सरकमफेरेंस का एक टुकड़ा यानी यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा हम लिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा हम ले रहे हैं, तो ये टुकड़ा कुछ इस तरीके से होगा, ये टुकड़ा कुछ इस तरीके से होगा ना। तो एक टुकड़ा मतलब एक पीस, कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। बहुत बोलेंगे इस तरीके से, कंटिन्यूअस क्यों कहा गया है, अगर हम इस तरीके से यहाँ पे तक एक लिए तो ये पहला आर्क, एक आर्क ये भी कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ पे भी लेंगे तो एक आर्क ये भी कहलाएगा। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, ठीक है, कंटिन्यूअस पीस। देखिए आर्क 2 तरीके का होता है, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क। आर्क पहले समझ में आ गया ना, एक कंटिन्यूअस पीस, एक कंटिन्यूअस टुकड़ा किसका, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल 2 तरीके का होता है, एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क। माइनर आर्क हम किसको बोलते हैं, माइनर आर्क जो भी सर्कल का जो भी छोटा टुकड़ा होगा, मान लीजिए ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो इसका ये एक आर्क हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा हम लिए हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम एक टुकड़ा लिए, ये है अपना एक टुकड़ा, ठीक है। तो ये जो पीस है, ये जो और ये जो पीस है, इसको पीस हम यहाँ से कट कर रहे हैं, तो फिर तो एक बड़ा वाला पीस बचेगा ना। मगर हम विजुअलाइज कीजिए, इसको हम यहाँ से अलग कर देते हैं तो एक और तो पीस बचेगा, ये बड़ा वाला, एक बड़ा वाला पीस तो बचेगा ना, कंटिन्यूअस बड़ा वाला पीस बचेगा।
तो ये जो छोटा वाला आर्क होगा उसको हम कहेंगे माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला आर्क होगा वो होगा अपना मेजर आर्क। छोटा वाला आर्क माइनर आर्क और बड़ा वाला आर्क मेजर आर्क। ठीक है, आ गया समझ में? इसको छोटा वाले को माइनर आर्क और बड़े वाले को मेजर आर्क। ठीक है, कोई बड़ा इसमें कोई टफ नहीं था कुछ, तो समझ में आ गया होगा। जो छोटा वाला टुकड़ा होता है उसको माइनर आर्क और जो बड़ा वाला पीस होता है उसको मेजर आर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? अगर आर्क समझ में आ गया होगा तो सेमी सर्कल आराम से समझ में आ जाएगा। अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल आर्क, ईच ऑफ दिस आर्क इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। जो डायमीटर होता है वो सर्कल को टू इक्वल आर्क में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ईच ऑफ दिस आर्क इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो जो डायमीटर होता है वो सर्कल को टू इक्वल हाफ में तो बांटेगा ही। जैसा कि एक बार देख लेते हैं, हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सर्कल अपना बन गया। आई होप दिख पा रहा होगा आप लोगों को। इसको यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, एक सर्कल हम बनाए, ये सर्कल का है सेंटर और इस सेंटर से एक लाइन पास की है। ठीक है, तो ये हो गया डायमीटर, ये हो गया डायमीटर। तो देखिए, विजुअलाइज कीजिए, ये जो डायमीटर है वो सर्कल का टू इक्वल आर्क में डिवाइड करता है। देखिए, ये आर्क और ये आर्क। ठीक है, ये भी आर्क हुआ, ये भी एक आर्क हुआ, तो दो इक्वल आर्क में ये डिवाइड करता है। और ईच इक्वल आर्क को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। यानी ये जो हाफ पार्ट होगा इसको भी हम बोलेंगे सेमी सर्कल, और ये जो हाफ पार्ट होगा इसको भी हम बोलेंगे सेमी सर्कल। ठीक है, जो प्रोटेक्टर होता है आप लोगों को ज्योमेट्री बॉक्स में, जो प्रोटेक्टर होता है उसी को, वो एक सेमी सर्कल ही होता है। ठीक है, तो जो इक्वल आर्क होता है उसी को हम सेमी सर्कल बोले। देखिए, ये इक्वल आर्क, ये एक आर्क है और ये उसका डायमीटर है, तो ये क्या फॉर्म किया मिल करके? एक सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल समझ में आ गया। हाफ, इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, हाफ ऑफ अ सर्कल। सर्कल के हाफ को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। बेसिकली इतना, अगर इक्वल आर्क वगैरह नहीं समझ में आ रहा तो इतना खाली ध्यान में रखिए कि सर्कल का हाफ पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, सर्कल के हाफ पार्ट को ही बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी ही का मतलब होता है हाफ। ठीक है, सेमी के बाद आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, सॉरी, 1/4 लिख दिए। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। ठीक है, सेमी सर्कल समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है सर? सेगमेंट होता है द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन। अब ये सर्कल के अंदर का मामला है। ठीक है, ये सर्कल के अंदर के एरिया पे हम आ गए। ठीक है, सर्कल के अंदर का जो रीजन होता है ना, उस पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो यही सेगमेंट सर्कल के अंदर का रीजन होता है, यानी सर्कल के अंदर का जो भी एरिया होता है उसका हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसमें हम सेगमेंट देखने वाले हैं। द पार्ट ऑफ अ सर्कल सर्कुलर रीजन बॉन्डेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सर्कल के अंदर का वैसा रीजन जो कि बॉन्डेड हो एक आर्क से और एक कॉर्ड से, इंक्लूडिंग द आर्क एंड कॉर्ड, और आर्क और कॉर्ड को इंक्लूड करते हुए। जैसे कि देखिए, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है और ये एक आर्क है। तो ये कॉर्ड और आर्क मिल करके जो एरिया सबटेंड किया उसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट सर दो तरीके का होता है, एक माइनर, एक मेजर। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। जो छोटा एरिया वाला होता है, जो कम एरिया वाला सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ज़्यादा एरिया वाला सेगमेंट होता है वो होता है मेजर सेगमेंट। जैसे देखिए, इससे एरिया इसका ज़्यादा है तो ये हुआ मेजर सेगमेंट, और इससे एरिया इसका कम है तो ये हुआ माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्लियर हो गया। सेगमेंट क्या होता है? वैसा रीजन जो कि बॉन्डेड हो एक आर्क और एक कॉर्ड से, और आर्क और कॉर्ड इसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो वैसे रीजन को हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट समझ में आ गया। कॉर्ड और आर्क से मिल करके जो रीजन बॉन्ड होता है सर्कल के अंदर उसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट दो तरीके का होता है, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट वो जो एरिया में कम हो, और मेजर सेगमेंट वो जो एरिया में ज्यादा हो। ठीक है, सेगमेंट समझ में आ गया। सेगमेंट के बाद आता है सेक्टर। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है? ये भी सर्कल के अंदर ही का बात है।
उसी के इस सर्कल के एरिया ही में हम इसको भी देखने वाले हैं सेक्टर। द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, वैसा रीजन जो कि इनक्लोज्ड हो बाय एन आर्क of a circle and its two bonding radii is called a sector of a circle। ठीक है, दो रेडियाई मतलब सर्कल का दो रेडियाई और उसी से बना हुआ एक आर्क, उसी से मिला हुआ एक आर्क, जैसे कि यहाँ पे एक रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस है, तो दो रेडियाई हुआ, और यहाँ पे उसी के साथ मिला हुआ एक आर्क है। और ये जो आर्क, सॉरी यहाँ पे आर्क लिखा गया, सॉरी मेजर सेक्टर, और यहाँ पे होगा आपका माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये आर्क है आपका, ये आर्क है और दो रेडियाई उसी के साथ मिला हुआ है, दो रेडियस मिला हुआ है। तो ये जो एरिया सबस्टेंड हुआ, ये जो एरिया अपना फॉर्म हुआ, इसी एरिया को बोलते हैं सेक्टर। जैसे कि ये भी एक सेक्टर है, दो रेडियस है और उसी से रिलेटेड एक आर्क है। ठीक है, उसी से बॉन्डेड एक आर्क है, यानी यहीं से आर्क स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी एक सेक्टर हुआ। तो सेक्टर भी दो तरीके का होता है, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर वो जो एरिया में कम हो, मेजर सेक्टर वो जो एरिया में ज़्यादा हो। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, तो देखिए सेक्टर बहुत ईजी है, दो रेडियस और आर्क जब मिल करके कुछ एरिया सर्कल के अंदर सबस्टेंड करता है, उसी को हम बोलते हैं सेक्टर। दो तरीके का होता है, एक माइनर एक मेजर। माइनर वो जिसका एरिया कम हो, मेजर वो जिसका एरिया ज़्यादा हो। ठीक है, तो सेक्टर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आगे। सेक्टर के बाद आता है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। अगर किसी भी सर्कल का हम 4 भाग कर दें, मतलब उसके सेंटर से, ठीक है, मतलब पहला डायमीटर ये है, दूसरा डायमीटर ये है, तो दो डायमीटर जब सेंटर से क्रॉस होता है और दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तब वो सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ये 4 इक्वल पार्ट है आपका, और ये चारों पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड नोन एज क्वाड्रेंट। ठीक है, एक चौथाई किसी भी सर्कल का हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट इजी था। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वाड्रेंट के बाद फाइनल लास्ट टॉपिक है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, ये नया होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सेड टू बी अ साइक्लिक इफ ऑल वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल, पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल आर सेड टू बी अ कॉनसाइक्लिक। ठीक है, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया है पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल, इसीलिए गड़बड़ हो गया, दो बार रिपीट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे जब क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टिसेस होता है, वो चारों वर्टिसेस सर्कल के बाउंड्री पर लाई करेगा, तब सर्कल के बाउंड्री पर अगर वो, ठीक है, सर्कल के बाउंड्री पे अगर वो पॉइंट लाई करेगा, तब उस सर्कल को हम, उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे ए इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, वर्टेक्स सी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है, वर्टेक्स डी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ये ए बी ये सी डी, वो भी एक क्या हुआ, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाया। और जो चारों वर्टिसेस, ये जो चारों वर्टिसेस है ए बी सी और डी, ये चारों वर्टिसेस जो सर्कल के बाउंड्री पर लाई कर रहा है, वो चारों वर्टिसेस को हम बोलते हैं कॉन साइक्लिक। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन साइक्लिक। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल आर सेड टू बी कॉन साइक्लिक। जो भी पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है उसको हम बोलेंगे कॉन साइक्लिक। तो बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करेगा, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जो भी चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा, उसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं कॉन साइक्लिक। ठीक है, तो इसी के साथ सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है खत्म। पूरा सर्कल का जितना भी पार्ट था, जितने भी टर्म्स थे सर्कल से रिलेटेड, वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो
इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को क्लास 9 मैथ्स का लेक्चर वीडियोस डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जा रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग।